बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे मैकेनिक्स। हमारा लेक्चर 9 है। जो हमारे पास आज मेन टॉपिक है वो है टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। हमारे पास ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये मैंने टेंजेंट वेक्टर ड्रा किया जो एक्स के साथ एंगल क्या बना रहा है, साई, और उसकी जो पोजीशन है वो आर है। इस पॉइंट पे पोजीशन पी ऑफ आर। हमारे पास एक नया वेक्टर हमने नॉर्मल वेक्टर ड्रा किया एन नॉट एन कैप। हमारे पास ये आर्क लेंथ है जिसको हमने नोट किया डेल्टा एक्स से, और हमारे पास जो कॉर्ड पी क्यू है उसकी लेंथ क्या है, डेल्टा आर। हमारे पास जो पॉइंट क्यू है जिसकी नई पोजीशन क्या है, आर प्लस डेल्टा आर। हमारे पास जो टेंजेंट वेक्टर है टी कैप है उसकी जो पोजीशन है वो पी आर है एट टाइम टी पे, और हमारे पास जो न्यू पोजीशन है पॉइंट पी पे क्यू पे आर प्लस डेल्टा आर एट टाइम टी प्लस डेल्टा टी। Let P of R and Q R plus delta R be position of a particle at time t and t plus delta t। अब आप देखें हमारे पास जो आर्क है ये आर पी क्यू, हमारे पास क्या है डेल्टा एस, और आपको पता है वेलोसिटी को आप कैसे डिफाइन करते हैं, डी आर ओवर डी टी। यहाँ मैं वाई चेन रूल अप्लाई किया मैंने, डी आर ओवर डी एस मल्टीप्लाई डी एस ओवर डी टी। तो आपको पता है कि डी एस ओवर डी टी किसके बराबर है, वेलोसिटी के। तो मैंने इसको क्या लिख दिया, वी डी आर ओवर डी एस। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब हमारा काम क्या है कि मैं फाइंड करूं डी आर ओवर एस डी एस की मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन। अब आप देखें, आप डेरिवेटिव आपने पढ़ा था, डेरिवेटिव को आप लिखते थे डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो, लिखते थे डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स जो बराबर था डी वाई ओवर डी एक्स के। अब आप देखें जो हमारे पास पी क्यू आर का लेंथ है वो है डेल्टा एस के, जो हमारे पास लेंथ है कार्ड पी क्यू की वो बराबर है डेल्टा आर के। अब जो हमारे पास द रेशो बिटवीन दी आर्क लेंथ डेल्टा एस एंड आर्क और अपना लेंथ ऑफ कार्ड डेल्टा आर इज़ यूनिटी। अब हम देखें, हम लिखेंगे, हम उसी डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे डेरिवेटिव वाले को, डी आर ओवर डी एस लिमिट डेल्टा एस अप्रोच टू ज़ीरो डेल्टा आर ओवर डेल्टा एस टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड्स। तो आपको पता है कि जो आर्क लेंथ पी क्यू है वो आर्क जो आपके पास है कार्ड की लेंथ पी क्यू है अप्रोक्सीमेट क्या होती है, इक्वल होती है। इसका मतलब अगर डेल्टा आर और डेल्टा एस दोनों आपस में इक्वल हैं तो इस कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा 1। इसका मतलब इसकी मैग्नीट्यूड क्या आ गई 1। आगे मैंने नोट भी लिखा हुआ है, बिकॉज द लिमिट ऑफ रेशो लेंथ ऑफ द कॉर्ड पी क्यू टू द लेंथ ऑफ आर्क पी क्यू इज़ यूनिटी। आगे आप देखें, आप यूनिट वेक्टर डिफाइन करते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर ओवर उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड। अगर आप यहाँ से वेक्टर फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड इनटू ए यूनिट वेक्टर, तो देखें ये हमारे पास ए का काम कर रहा है, ये उसकी क्या मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ मैंने यूनिट वेक्टर क्या लिया, टी कैप, और ये टी कैप हमारे पास क्या है, यूनिट वेक्टर। अब आप पहले साबित कर चुके हैं कि डी आर ओवर डी एस की मैग्नीट्यूड क्या है 1। तो यहाँ आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, यहाँ अगर हम डी आर ओवर डी एस की जो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, डी आर ओवर डी एस की वैल्यू हमारे पास आ गई टी कैप यानी यूनिट वेक्टर टी, मैंने पुट कर दिया। आगे मैंने लिख दिया प्लस 0 डॉट टी। देखें वी हमारे पास आ रहा था, हमारे पास वी टी यूनिट वेक्टर प्लस ये मैंने आगे लिख दिया 0 इंटू एन कैप, और टी हमारे पास यूनिट वेक्टर है और एन हमारे पास क्या है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर है। इसका मतलब जो हमारे पास टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है जिसको हम वी टी से लिखते हैं, हमारे पास वेलोसिटी वी है, और जो हमारे पास नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो क्या है, 0, उसको हम वी एन से लिखते हैं। टेंजेंशियल के लिए टी लिखेंगे और नॉर्मल के नीचे हम एन लिखेंगे। अब हम फाइंड करेंगे टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। आपको पता है कि अगर आप रेट ऑफ चेंज लें वेलोसिटी का वो किसके बराबर आ जाता है, एक्सेलरेशन के। अब इसका डेरिवेटिव लें, हमारे पास वेलोसिटी गिवन है v इंटू टी कैप प्लस 0 इंटू एन यूनिट वेक्टर। ये 0 वैल्यू होगी, एलिमिनेट कर दिया, v इंटू की टी कैप। लगाएं प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन एज इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इसको मैंने पहले लिख लिया, और जहाँ देखें v इस पर मैं अप्लाई करूँगा बाई चेन रूल। क्या लिखा मैंने, डी कैप ओवर डी साई इंटू डी साई ओवर डी एस इंटू डी एस ओवर डी टी। देखें डी साई से डी साई कैंसिल होगा, डी एस से डी एस कैंसिल हो जाएगा, तो देखें डी कैप ओवर डी टी दोबारा वही वाली वैल्यू आ जाएगी। तो अब आप देखें डी एस ओवर डी टी हमारे पास किसके बराबर था, वेलोसिटी वी के। और ये भी आपने पढ़ा था
कि डी साई ओवर डी एस कैलकुलस चैप्टर नंबर 7 में किसके बराबर था 1 ओवर रो। तो यहाँ पे देख लें, ये इसके हम पॉइंट फाइंड करना चाहें अगर तो देखें जो टेंजेंट वेक्टर है, आपको पता है टेंजेंट वेक्टर भी यूनिट वेक्टर है और एन कैप जो नॉर्मल वेक्टर ये भी हमारे पास क्या है यूनिट वेक्टर। इसका मतलब है कि इसकी मैग्नीट्यूड भी 1 है और इसकी मैग्नीट्यूड भी 1 है। तो आप एक्स और वाई कंपोनेंट कैसे फाइंड करते हैं, एक्स और वाई, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो देखें आर हमारे पास यहाँ क्या है 1 है क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड भी 1 है और इसकी मैग्नीट्यूड भी 1 है। तो ये पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, आप देखें जो टेंजेंट वेक्टर वो कौन सा एंगल बना है साई, तो ये आ जाएगा कॉस साई साइन साई। इस तरह इसके अगर कंपोनेंट फाइंड करना चाहें, इसकी मैग्नीट्यूड भी 1 है तो क्या आएगा, एंगल कौन सा बना रहा है वेक्टर 90 प्लस साई। तो क्या लिखेंगे कॉस 90 प्लस साई साइन 90 प्लस साई, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वर्टिकल कंपोनेंट। तो लिखें इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें। तो देखें टी कैप को मैं लिखूँगा कॉस आई आई प्लस साइन जे। तो देखें ये पहला हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, दूसरा हमारे पास क्या वर्टिकल कंपोनेंट, इसके साथ आएगा आई यूनिट वेक्टर, इसके साथ क्या आएगा जे यूनिट वेक्टर। तो अब इसका डेरिवेटिव लें रिस्पेक्ट टू साई, कॉस का क्या आ गया माइनस साइन साई और साइन का आ गया पॉजिटिव कॉस साई। अब इसको चेंज करेंगे, आपने पढ़ा हुआ कॉस 90 प्लस साई, 90 पे आपको पता है कि को रेशो क्या हो जाती है चेंज हो जाती है, कॉस क्या आ जाएगा साइन साई 90 प्लस साई। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव। तो देखिए माइनस साई की जगह पे मैंने लिख दिया कॉस 90 प्लस साई और कॉस साई को मैं लिख सकता हूँ साइन 90 प्लस साई। देखें 90 पे को रेशो चेंज, कॉस साइन क्या बन जाएगा कॉस 90 प्लस साई। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव। तो अब आप देखें जो मैंने दूसरा लिखा था नॉर्मल कंपोनेंट, उसके कोऑर्डिनेट क्या है नॉर्मल के, ये आई कंपोनेंट और ये जे कंपोनेंट, इसको लिखेंगे आई और इसके साथ जे। तो देखिए मैंने लिखा है एन कैप जो हमारे पास है वो है कॉस 90 प्लस साई आई प्लस साइन 90 प्लस साई जे। तो देखें ये किसके बराबर है एन कैप के। तो इक्वेशन 2 जहाँ मैंने बाई चेन रूल अप्लाई किया था, ये इक्वेशन 2 यहाँ उठाकर मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आई एन कैप यूनिट। तो वी डॉट वी स्केयर डी साई ओवर डी एस आपने पढ़ा 1 ओवर रो। तो इसका मतलब जो एक्सेलरेशन का जो टेंजेंट कंपोनेंट है जिसको मैं लिखूँगा ए टी, वो क्या आ गया डी वी ओवर डी टी, और जो इसका नॉर्मल कंपोनेंट है जिसको ए एन लिखेंगे वो आ गया वी स्केयर ओवर रो। तो अब आप जो रो है इस कार्टेशियन फॉर्म में जो इसका फार्मूला है 1 प्लस डी टू वाई ओवर डी एक्स स्केयर होल पावर 3/2 ओवर फर्स्ट डेरिवेटिव ओवर हमारे पास है ये सेकंड डेरिवेटिव डी टू वाई ओवर डी एक्स स्केयर की मैग्नीट्यूड। तो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द पैराबोला एक्स स्केयर इज इक्वल टू 4ay विद कांस्टेंट स्पीड v। अब देखिए हमारे पास यहाँ कांस्टेंट क्या है जो है स्पीड v है। अगर आपके पास कांस्टेंट स्पीड है v, अगर आप उसका डेरिवेटिव लेंगे डी वी ओवर डी टी तो वो क्या हो जाएगा 0। तो आप पढ़ चुके हैं कि कांस्टेंट डेरिवेटिव क्या होता है 0। अगर डिटरमाइन द टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इट्स एक्सेलरेशन व्हेन इट्स रीचेस द पॉइंट हुज एब्सिसा इज स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 5 इनटू a। एब्सिसा बड़ा कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट को, यानी इसका मतलब जो हमारे पास एक्स की वैल्यू है वो है स्क्वायर रूट 5 इनटू a। तो देखें v जो स्पीड थी हमारे पास कांस्टेंट थी, जब आप स्पीड का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0। अब आप देखें एक्सेलरेशन के जो आपके पास कंपोनेंट थे वो था डी वी ओवर डी टी, ये टेंजेंशियल कंपोनेंट था। जो इसका आपके पास नॉर्मल कंपोनेंट वो रो वी स्क्वायर ओवर रो इनटू एन यूनिट वेक्टर। तो ये क्या हो गया 0, डी वी ओवर डी टी आपके पास 0 है, हम वी स्क्वायर ओवर रो इनटू एन यूनिट वेक्टर। इसकी हम वैल्यू फाइंड करेंगे, हम रो की वैल्यू फाइंड करेंगे वो कार्टेशियन में है 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 सेकंड डेरिवेटिव उसकी मैग्नीट्यूड। देखिए हमारे पास कर्व गिवन है पैराबोला, इसका डेरिवेटिव लें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये आ गया 2x 4a डी वाई ओवर डी एक्स। तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x ओवर 2a। सेकंड डेरिवेटिव लें डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर तो 1 ओवर 2a। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर दें। डी वाई ओवर डी एक्स क्या है x ओवर a का स्क्वायर, तो स्क्वायर लेंगे x स्क्वायर ओवर 4a। अब आप देखें पावर 3/2
सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास क्या है 1/a की मैग्नीट्यूड, इसका एलसीएम लें 4a² प्लस x², तो 4a² 3/2 में नीचे आ गया, इसको हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ गया 2a। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब देखें 4a को हम क्या लिख सकते हैं 4a² की पावर 3/2, 4 को लिखें 2 का स्क्वायर a² पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल तो क्या आ गया 2 की पावर 3a³ यानी 8a³ आ जाएगा। और नेक्स्ट अब हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, स्क्वायर रूट हमें गिवन है स्क्वायर रूट 5 × a, यहाँ पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5a² प्लस 4a² ओवर 4a²। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं 9a² की पावर 3/2, तो लिखें इसको 3 का स्क्वायर a का स्क्वायर पावर 3/2, तो होल पावर लिख लें 3a की पावर स्क्वायर होल पावर 3/2 कैंसल, तो 3a की पावर 3 तो ये आएगा 27a³। तो इसको आप कैंसिल कर दें तो 27/4 × a। तो हमारे पास जो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सलेशन है v²/ρ, v²/ρ² की वैल्यू क्या है 27a/4, उसको मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ गया 4v²/27। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास ए पॉइंट डिस्क्राइब्ड बाय अ साइक्लॉइड s = 4a sin psi विद द यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट स्पीड v है, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन एट एनी टाइम एनी पॉइंट इन द टर्म ऑफ v a एंड s। कहता है जो आपके पास एक्सेलरेशन आना चाहिए वो इन टर्म हो जाए, इसका आंसर v a और s की फॉर्म में आना चाहिए। v आपके पास क्या कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो आपके पास एक्सेलरेशन के कंपोनेंट क्या थे dv/dt इंटू टेन यूनिट वैक्टर v²/ρ इंटू n नॉर्मल यूनिट वेक्टर। तो dv/dt आपके पास क्या आ गया 0, तो ये आ जाएगा v²/ρ इंटू n यूनिट वेक्टर। इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो आपने पढ़ा था कि आपके पास 1/ρ आपके पास क्या था d psi/ds, अगर रो निकालेंगे तो ds/d psi। देखें हमें s गिवन है, s हमारे पास था 4a × sin psi, हम इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू psi, 4a कांस्टेंट साइन का डेरिवेटिव cos psi। तो आप देखें cos² psi प्लस sin² psi = 1, तो cos² psi हमारे पास होगा 1 माइनस sin² psi, तो cos psi हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस sin² psi। तो देखें cos psi की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी 1 माइनस sin² psi, तो यहाँ से sin psi की वैल्यू निकालें, sin psi की वैल्यू आ जाएगी ये 4 इधर क्या हो जाएगा डिवाइड s/4a, तो s/4a का स्क्वायर लें s² 16a², एलसीएम ले लें 16a² का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 4a से 4a कैंसल। तो ये आपके पास फार्मूला है एक्सेलरेशन का, ये उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट है, ये उसका क्या है नॉर्मल कंपोनेंट। तो आपने पढ़ा था dv/dt आपने निकाला था क्या था 0 था, तो v² अभी आपने फाइंड होगा, रो की वैल्यू अभी आपने फाइंड आउट की है 16a² माइनस s² होल स्क्वायर रूट। मैग्नीट्यूड लें, जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी 1, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा v² / 16a² माइनस s²। ये हमारे पास इसके क्वेश्चन थे।